पाकिस्तान। बहुत दिन हो गए भाई, हम ही मेहमान जो है नवाजी करते करते थक चुके हैं और रोज़ाना मेरे यहाँ बहुत ज़बरदस्त गेस्ट आते हैं और मैं मेहमान नवाजी उनकी कर रही होती हूँ। मगर मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, कितने दिनों से मैं किसी के घर मेहमान बन के नहीं गई। मतलब वैसे भी शो के बाद भी टाइम ही नहीं मिलता कि मैं किसी के घर मेहमान बन के जाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना शो के दौरान ही कुछ ऐसा फॉर्मेट बना लिया जाए कि अपने जो मिलने जुलने वाले हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके घर जाके ना सिर्फ खुद एंजॉय करूँ बल्कि आपको भी इंजॉय करूँ। हाँ, ये और बात है कि मैं अकेले आई हूँ, अब बच्चे स्कूल गए हुए हैं और मियाँ लाहौर गए हुए हैं। लेकिन मैंने कहा अब मैं बोर हो रही हूँ, तो इसलिए मैं आ गई अपने एक सेलिब्रिटी कपल के घर, जहाँ मैं उनसे बहुत कुछ पर्सनल बातें करने आई हूँ। कि घर में तो आपको पता है ना कैसी बातें होती हैं। तो ये मेरे और आपकी और मेरे आपस की बात है कि हम ज़रा कुछ अंदर की बातें टटोलेंगे। और वो इंटरव्यू जो ये हमारे शो पे आके नहीं देते, यानी वो ज़रा एक फॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, वो नहीं होगा आज बिल्कुल घरेलू इंटरव्यू होगा। आलती पालती मार के मैं बैठ जाऊंगी घर में। अब मैं किसके घर में हूँ, अब ये आपको मुझे गेस करवाना है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ और ये मैं कोई पहले फ्लोर पर हूँ। ये मैं अपार्टमेंट में नहीं हूँ, एक घर है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक सैलून बना हुआ है और फर्स्ट फ्लोर पे ड्राइंग रूम है और डाइनिंग रूम है और किचन है। इस तरह कुछ कंस्ट्रक्शन हुई हुई है कि ये फ्लोर्स पे घर बना हुआ है। मुझे लगता है घर वाले अभी तक तैयार नहीं हुआ, हालांकि मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं आने वाली हूँ। हेलो, कोई है? फरीदा यार क्या लगाया हुआ है सब? ना आप आने को दीजिए। क्या तुम्हें ख्वाब नजर चल गया कोई? नहीं, निदा ने कहा था आने को, अभी तक आई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आपकी मेहमान आ गई है। और जी अच्छा, आप लोगों को माइक लगा दिया भाई? ऐसे चले आए, मैं आपको बताया था कि मैं 9 बजे डॉट पहुंच जाऊंगी, लेकिन आपकी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। मेरी भाई अभी दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ, तैयारी हो रही है हमारे नाश्ते की? आपके नाश्ते की तैयारी हो रही है? क्या है नाश्ते नाश्ते? मैं तो स्कूल पे जा रहा हूँ। आप लोगों की जो आपका जो नाश्ता है वो लड़ाई से शुरू होता है? नहीं। सुबह सुबह सवेरे सवेरे मैं हैरान हूँ, ये तो कभी जिंदगी में ऐसा नाश्ता नहीं मिला। तो अभी देख के हैरान हूँ क्या है। अच्छा, तो अब माशाल्लाह आज सुबह सुबह हमने आपको उठा दिए। वैसे तो आप रिकॉर्डिंग पे जाने के लिए कितने बजे उठते हैं? नहीं, हम जा रहा हूँ। अरे है, ऐसे कैसे जा सकते हैं? नहीं, मुझे फोन करना पड़ेगा। फोन करें, उनको बताएं कि घर पे छापा मार लिया है जीएमपी ने और ये तो नहीं निकल सकते आप रिकॉर्डिंग। तो नहीं, हम लोग सुबह जल्दी तो उठते हैं। हाँ। ये नहीं उठते, मैं तो आपको भी पता है, आप भी उठती हैं, शो और बच्चे। यार ये निदा घर पे आ गई है, मैं क्या करूँ? हाँ, मॉर्निंग शो पे ये क्या कर यार भाई का मॉर्निंग शो। अब मुझे नहीं पता था, बेगम से बात हुई थी उनकी। चलो आ जाओ, तुम भी नाश्ता कर लो। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? ओह लॉ, नहीं मतलब वो होगा। तौबा तौबा, क्या हुआ? चलो मैं करता हूँ। ज़ैमरा, क्या हुआ? वो क्या कह रहे हैं? कह रहे कर लो मॉर्निंग शो। हाँ, तो जी आज हम मिस्टर मिसेज शब्बीर जान के घर पे हैं और यहाँ जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ मुझे बहुत ही एक खूबसूरत सी वॉल नजर आई है जिसपे सारी फैमिली की यादें कैद कर दी गई हैं। और इस वॉल के बारे में हम जरा बात करें। आइए किचन छोड़ें और आइए निकल कर आप देखिए पिक्चर गैलरी पर आते हैं। ज़ैमरा कम। चलो भी, ये तो बिल्कुल अंग्रेजी आपने रखी है। हाँ जी। सैंड्रा, कम ऑन। ज़ैमरा है ये। हमारी जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी ना उसको भी खराब करने के लिए। ये सैंड्रा है, ये ज़ैमरा है। ये ज़ैमरा है। इंट्रोड्यूस। हाँ, I'm the governess of Mount Farid and Sir Shabir in this house. There's a saloon and very nice place to come. ये नीचे ट्रांसलेशन चला दीजिए। I cannot नहीं, प्लीज translate your language. स्पीक उर्दू। थोड़ा मैडम, ये बहुत अच्छा, ये सलून में मेरे बाजी को और साहब को सभी को मैम फरीदा को बहुत। आज हम आपको गुलाबी उर्दू जो है सुनाएंगे। आज Sorry, I can't speak in fluent in Urdu. Okay, but it's very हम धीरे आपसे बात करेंगे। थोड़ी बहुत हमारी अंग्रेजी वो भी खराब हो जाएगी। अच्छा भाई, ये वॉल से शुरू करते हैं हम। ये आपने बचपन की तस्वीर है? ये बस बचपन की है। छोड़ दो। जबरदस्त भाई, मूछें वगैरह। आप में फर्क नहीं आया कुछ ज्यादा अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह है माशाल्लाह। क्या करते हैं मेंटेन रखने के लिए? शुक्र करता हूँ। शुक्र करते हैं। फिर आइए जरा देखिए, हाँ मेंटेन तो हमने नहीं रखा ना। इतना समूह है, बिल्कुल पतला समूह है। अभी भी पतला सही है। इनकी नजर शादी के साइड इफेक्ट्स देखे उसमें आप जाके जरूर देखिए। उसमें बीवी को खुश रखने के लिए छोटे छोटे झूठ बोलने पड़ते हैं। जरूरत नहीं होती, मैं सारे दिन साइड इफेक्ट ही हो रहा था।
अच्छा, ये जो आपका मेकअप है शादी का, आपने खुद ही किया? हाँ, ये मैंने है? अच्छा, और उसके बाद फिर ये पहले जरा बचपन से आते ना, छोटे जब पैदा हुए थे हाँ, अर्दिल बस साहब। ये अर्दिल साहब की ये फर्स्ट ये बर्थडे वाली थी ना, तस्वीर? जी जी, ये वाली तस्वीर जिसमें दिखाई माशाल्लाह निदा भी आई थी। हाँ। और शी वॉज प्रेग्नेंट। हमारे फरीद आने वाले थे। हाँ, ये वाली बर्थडे पे आप आई थी ना, फर्स्ट बर्थडे। फर्स्ट बर्थडे जी। अच्छा, और फिर अर्जुन थोड़े से बड़े हुए तो फिर ये है, फिर यशमीरा की आमद हुई। ये है यशमीरा, ये अर्जुन कितने जब cute और बच्चे। छोटे थे, जब और छोटे थे ये सब। ये छुप रही है भाई, कैमरा फोकस कर पा रहे हैं, हमारे नाजरीन देख पा रहे ये हैं। अर्दिल बहुत छोटे थे, हाँ, बूढ़े राजा से बिल्कुल। आ रहे नजर आ रहे। और मैं जरा इंटरप्ट करूँ, ये शब्बीर जब बहुत छोटे थे। ये देखिए मैं यासिर नवाज़ी मिलता था मैं। जी, नहीं। अच्छा, कितना मजा आता है जब घर के एंटर होते ही ये वॉल देखता है ना बंदा। हाँ। तो वो एक ये तस्वीर हमने कभी किसी शो में नहीं देखी होगी। ये देखें जरा, ये मेरे ख्याल से मैट्रिक की तस्वीर है। I was 18 years old. अल्लाह, और दिल इसका मतलब डिट्टो आपकी शक्ल है अभी, मतलब मैं देख रही हूँ ना, वो कितना मिलता है दिल। इसमें मिलेगा, माली में मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा, क्या बातें कर रही हैं आप लोग यार, हद होगी। अच्छा, मुझे कहाँ बिठाएंगे आप लोग जरा? ये ड्राइंग तय रूम में कर लें। हमारा, आइए, जाइए। आइए। चलिए भाई, हम ड्राइंग रूम में चल रहे हैं, लेकिन एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया आपके घर में, ये इतने सारे शीशे क्यों लगाए हैं? कौन जरा जिसको शीशे में देखने का शौक है? इसलिए कि हम सलून से वाबस्ता लोग हैं, इसलिए हम ज्यादा एम्फेसाइज मिरर पे करते हैं। हाँ, मैं अच्छा, एक शीशा ये लगा हुआ है, एक ये, एक वो। एक मैं गिन कर दिखाऊं? आपका घर है, बस। 1 2 तीन, ये इतना तीन? बड़ा। ये शीशा थोड़ी है, तो क्या है? दरवाजा है। आप चारे मेरी टक्कर हो आइए, जाए। आइए, आइए, आइए। अच्छा, ये 2 3 और भी उधर भी मैंने कहीं देखा है। उधर भी है, उधर भी है। लाउंज में भी है, सही कह रही है। लाउंज में कितने? एक। क्या हम कैमरा मैन दिखा सकते हैं उधर? ये हो गया, सही है ना? 4 शीशे तो ये मैंने गिन लिया, और ये 5वां भी है जो हमने 4.25 वो पीछे लगा। सवा। नया नेट ये मौसम और ये दूरी, तेरी 2 टकी आदि नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए, ये मैं गा रही थी सुबह से। जब मैं रास्ते में आई तो मैंने जो मौसम की खूबसूरती था, जो रोमांस था, वो पैनिक में बदल गया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को तैरते हुए स्कूल छोड़ के आई हूँ। और रास्ते में जिन जिन लोगों की गाड़ियां बंद हुई थी, यकीन माने वो ये कर रहे थे, इस बारिश में इशारे करें, इस बारिश में क्या करें, स्विमिंग करें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अपने स्टूडियो में नहीं हैं, बल्कि आज हम मिस्टर मिसेस शब्बीर जान के घर पे मौजूद है। ड्राइंग रूम में हमने धावा बोल दिया है, और अभी हम ड्राइंग रूम से आगे आहिस्ता 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 पूरे घर का जायजा लेंगे। बड़ा मजा आता है मुझे किसी का घर देखने में। यहाँ हम मौजूद हैं, शब्बीर भाई बड़े अपने मेहमान बन के अपने घर में बैठे हुए हैं। बना दिया तुमने मेहमान है मेहमान घर में बना दिया। सॉरी, आज आप मेजबान हैं, मैं मेहमान हूं। हाँ, बिल्कुल। आप मेरा इंटरव्यू ले। अच्छा, कैसी हो यार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसी हैं? वैसे एक प्रोग्राम होना चाहिए ना कि है ना? आपका भी इंटरव्यू। देखिए, इसलिए तो मैं मेहमान बन के आई हूँ कि आप लोग मेजबान हैं। आप मुझसे पूछें कि आप चाय लेंगी, ठंडा लेंगी, क्या लेंगी? नहीं, आप तो भाई इनके सामने, हम सबके सामने बड़ी हुई हैं, और काजिम साहब की बेटी हैं, तो ये तो मेहमान नहीं, वाकई मेजबान है हमारे लिए। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कह रही थी जो कि मैं कह नहीं पाई, और ब्रेक पे चली कि मैंने पहले भी आप लोगों के घर में मैं आई हूँ, जो पिछला वाला घर था। मैंने हमेशा देखा है कि घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सफाई का अंसर जो है ना, जो नजर आता है, मैं कहूंगी कि 100 में से 100 मार्क्स देने के लिए कोई अगर टीम घूम रही हो ना, सारे सेलिब्रिटीज के घर जायजा ले रही हो, तो मैं अगर कहूंगी यहाँ अगर कोई वो टीम आ जाए, सफाई पसंद टीम, तो वो आप लोगों को माशाल्लाह 100 में से 100 नंबर देगी। बहुत सफाई पसंद है, मेरी सफाई कर देती है। मैंने माशाल्लाह, मुझे याद है कि आपके पिछले घर में सीढ़ियां थी, और उसमें कारपेट कट होके बकायदा उसके साइज का रखा हुआ था।
तो एक बच्चों वाले घर में सफाई एक्सपेक्ट नहीं करता इंसान। बिल्कुल, उस और वक्त फिर तो इतना बच्चे बिजी फिर भी जो है लाइफ। छोटे, हाँ छोटे थे तो इतना नहीं करते थे, अब तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह बड़े हो गए। यहाँ पे का आपको पता है हाँ। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, लेकिन ऐसे कल ऐसे हिरा भी मसाइल आई, बड़े होते हैं। मसाइल भी हाँ, बड़े मसाइल। लोग तो कहते हैं हिरा बड़ा होकर ठीक हो और जाएगा। सलमान ने नहीं आके यही कहा, हाँ। हिरा ने कहा कि मेरी अम्मी भी बहुत सफाई पसंद है, हाँ, मैं आपको भी फुल 100 में नंबर से 100 नंबर दे। मैंने पहले ही उनको बता दिया था, मैंने कहा आपने उससे कहा था आप मुझे भी अपनी अम्मी समझे। हाँ बिल्कुल, वो अम्मी जाहिर है, कोई बात नहीं, बड़े जितने बड़े होते हैं माँ बाप जैसे ही होते हैं। हाँ। अच्छा, आपको भी कुछ शौक है घर की सजावट वगैरह का, या फिर ये सब इनका ही काम होता है, या आप नहीं, बोलते हैं बिल्कुल, बीच? मैं साथ होता हूँ इनके। हाँ। ये जो कहती है वो मैं करता हूँ। अरे वाह। हाँ, जो मैं कहती हूँ वो करते रहते नहीं, लेकिन आपको नहीं होता कि मैं मतलब ये डेकोरेशन पीस खरीद के ले आऊं? कभी आप जाते हैं खुद खरीदते हैं या फिर ये इनके कहने पर नहीं, खरीदते ऐसा नहीं, कोई ऐसा खास नहीं। नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं। गए, बाहर गए, यही शूटिंग सारा करने? कुछ यही जाके घूम के आती हैं। अच्छा। आके मुझे बताती है ये मैं देखा ही हूँ, हाँ। अब आप चले मेरे साथ और उसको फाइनल करें और ले आएं। अच्छा, तो ये है। मैं बहुत घूमती हूँ। अच्छा, आपको शुरू से था शौक घर का को सजाने बनाने का, जब या इनसे शादी हुई है तो एकदम डेवलप हो गया? हमें घर में रहने का शौक नहीं था, अब तो बात कर मतलब तो ये आप मुझे जरा टिप दे दें प्लीज, मियाओं को घर में डेवलप शौक जो है ना घर में रखने का, घर में रहने का शौक डेवलप करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, ये तो बताएंगे आपको। आप बताइए। असल में जो चीज है ना वो है ही बीवी, हाँ, जो अपने घर को ऐसा बना के रखती है कि बंदा कहता है यार बस यहीं बैठा रहूं, क्या फायदा कहीं जाने का। दिल चाहे घर आने का। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए ना। कुछ ऐसी चीजें भी होती है कि आदमी कहता है निकलो यहाँ से यार। कहाँ फंस गए? अब कभी कभी होता है ऐसा, हाँ। क्योंकि देखें हमारा नीचे सैलून भी है, काम भी है, फिर बच्चे भी बड़े हो गए, और फिर आपको पता है, आपको पता है कि ये सबसे ज्यादा डोमेस्टिक प्रॉब्लम होती है। तो शब्बीर अगर घर में आते हैं तो मैं भी बिजी रहती हूँ, लेकिन कभी कुछ कहा कि ये फलाने ने ये कर दिया, उफ अभी मैं घर में घुसा हूँ। हाँ, मतलब वो एक टेंशन जो होती है वो यहाँ आके- आदमी की मियाँ बीवी की एक बात होती है ना आपस में, हाँ। वो नहीं होती। आ गए आप, अल्लाह तौबा, ड्राइवर ने वो ये खालिद किया। ने ये कर दिया, वो ड्राइवर ये हो गया, जिन बच्चे को देखो वो भाग गया था। अरे मैंने कहा मैं कहाँ आ गया यार, मैं अचानक मैं घर में आया हूँ फरीदा, थोड़ी देर बैठने को दो क्योंकि यार। वो सारी चीजें सारा दिन तो मैं और face ये कर है रही भी हूँ। हाइपर ना थोड़ी हाँ, सी, मैं सब कुछ थोड़ी सी आप- मुझे लेकिन एक लेकिन हाइपर मुझे वो है, एक हाइपर ये है। बेचारे बीच में फंस गए। कैसे मैनेज करते? जरा टिप तो दे दो ना। वो यही मैनेज करते हैं भाई। मैं तो मैनेज नहीं करता, यही लोग आपने मैनेज। इन पे छोड़ दिया। मैंने कहा आप मैनेज करें, मैं हाँ, हमें नहीं लोग कर सकता। अच्छा, नहीं, ये एक अच्छी बात है कि आप जो अंदर से हैं वो बाहर से हैं, यानी कि आपने छुपाया नहीं, जो थी वो सामने थी। छुपाया। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज में जिन्होंने 20 साल बाद नहीं, मैं पता मैं- चला। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं शुरू में टीवी पे आया था, हाँ। जब जिस वक्त सिर्फ टीवी था, हाँ, तो वहाँ बहुत सारे हमारे जो दोस्त अहबाब थे वो कहते हैं "उफ, शादी का नहीं बताना अपनी"। हाँ, मैंने कहा क्यों? हाँ, कहते हैं कि इतना पोजीशन खराब हो जाती है, वो फैनशिप जो फॉलोवर्स वो fan following, हाँ, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, और लोग इतना वो नहीं लाइक करते शादीशुदा। हाँ, मैंने सोचा, मैंने कहा यार मतलब क्या, मैं मतलब बच्चे मेरे अगर टीवी देख रहे हो, हाँ। और मैं कहीं जैसे अभी इंटरव्यू इंटरव्यू दे दे रहा रहे हूँ, हो, और जी शादी अभी नहीं तो हुई। मैं सोच रहा हूँ शादी का, तो बच्चे बोले "अरे अब्बा तो गए"। अब मैं डिसोन कर दिया। हाँ, नहीं नहीं, जो चीज है मैंने वो कहा है जो ना। नसीब में है, हाँ। जो मिलना है वो मिलेगा। ये छुपाना छुपाना क्या होता है? क्योंकि वो इनसे जब शादी, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने बिल्कुल, पड़ते हैं ना। यहाँ तो 1000 बोलने पड़ते हैं। नहीं, और फिर वैसे निदा देखिए, आप भी हैं, हम भी, हमें इतने सारे लोग जानते हैं, हाँ। वैसे भी जानते हैं, कुछ मिलने वाले भी होते हैं, कुछ कुलीग होते हैं, जाहिर है जब वो काम बात करते हैं, पहुंच जाती तो पहुंच भी जाती है, प्लस सब जानते हैं। फिर जब हमें सब टीवी पर बैठ के देखते हैं और हम कोई झूठ बोल रहे होते हैं, तो कहते हैं क्या झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जब आप थके हुए आते हैं शूटिंग से शबीर भाई, तो कौन सा ऐसा घर का कोना होता है जहां आपको बस मजा आता है? बाथरूम। हाँ हाँ, अभी भी देख लें आप कितनी आवाजें दी हैं सलमान ने। मैं और सलमान बाहर खड़े थे। घर में एक वाहिद ऐसी जगह होती है जहाँ आपके अलावा कोई नहीं होता। हाँ, सुकून। बस। कोई नहीं, वहाँ इनके पास मोबाइल होता है। SMS नहीं, गेम। गेम, ये क्या है ये गेम? नहीं। गेम से पेट हल्का होता है अरे क्या? आपको क्या पता, इन्हें लगता है ये बेडरूम का वॉशरूम सिर्फ इनका है। अच्छा, मतलब जितनी देर भी मैं हूँ, शुक्र है हम पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ। अगर हम यूरोप वगैरह में रहते तो हाँ। वहाँ तो एक ही वॉशरूम पे गुजारा करना पड़ता है। बस ये नहीं, देखिए ना, मैं मैं आपको backyard बता रही हूँ ना, में ये ये ऐसे होते हैं, बहुत मजे से रिलैक्स है। शबीर जे फोन आ रहा है, ठीक है आता हूँ, उठाता हूँ। अच्छा, घर पे
घर की सजावट पे खर्चा करने का कितना शौक है? आप दोनों में से ज्यादा शौक खर्चा करने का नहीं, घर हम की नहीं, सजावट? मतलब हम दोनों को ही दोनों है, लेकिन उसमें जो मैंने बताया ना कि मेजर पार्ट इन्हीं का ही है। हाँ। ये जाके देखती हैं, हाँ। चीज़ पसंद करती हैं, कभी हम साथ होते हैं तो कुछ चीज़ नज़र आती है, कहती है कभी ये कैसी वहाँ हाँ। लगा देंगे। एक्चुअली इस घर का एक एक कोना जो है ना, हाँ। वो हमारे दिमाग में रहता है। हाँ, हाँ। तो कोई जगह खाली होती है तो हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, कि ये आप सोच क्या रही करें, होती हैं, हाँ। तो वो वहाँ पे फौरन कोई चीज़ छपी ये देखेंगे उस जगह पे अगर हम ये लगा देंगे तो कैसी रहेगी। अच्छा मुझे बताए, दोनों में से ज्यादा मेहमान नवाज कौन है? अब फर्ज करें ऐसे तो जैसे मैं मेहमान आई, अभी भी चली भी जाऊंगी 11:30 बजे, आपको पता है कोई ऐसे मेहमान आके टिक जाए, भाई हम रहने आए, और फलाने ऐसा नहीं जगह है, से ऐसे आए। तो अव्वल आते नहीं है इतने खास मेहमान हमारे कि जो यहाँ टिक जाएं हाँ। और हम दुआ मांगे अल्लाह मियां ये क्या आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी आते हैं माशाल्लाह वो मेहमान का जो ताल्लुक है वो घर वाली से ही होता है। हाँ, हाँ, आदमी तो गया सुबह काम पे वापस आ गया, घर में जो अगर कोई लोग 2, 4, 6 दिन के लिए आए, उनका इंटरेक्शन तो घर वाली से घर है। वाली से, घर वही उनको देख रही होती है, वही उनको कर रही होती है। हाँ। तो वो अब लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, मैं इनकी बात को करूं थोड़ा सा, कि जो कुछ लोग हैं ना वो जो बगैर फोन करे, क्योंकि देखें शबीर स्टिल बिजी है ना, हाँ। इतना ज्यादा बिजी वो तो होते हैं फोन के बगैर हाँ, आते हैं वो फिर। मतलब सऊद बेचारा मुझे कहता है बाजी कोई डेट ले दीजिए इनकी ठीक है। ये गुफ्तगू घूम फिर के मुझ पे आएगी। हाँ। जी, सुने please carry नहीं on। नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, अब ये बिजी होते हैं। हाँ। दूसरा मैं भी जाहिर है बच्चे लेना छोड़ना कुछ छोटा मोटा, मैं भी शोबिस तो घर एकदम सरप्राइज हो देता है वो आप लोगों को। नहीं होता ना, आप दूसरा फोन आप करके। एकदम आ जाते हैं हाँ। तो फिर आप ऐसे हो जाते हैं कि जो आप एकदम आ सही से जाते हैं खातिर ना। भी नहीं कर सकते। हाँ सही से, और हमें तो जाना है अब। आजकल हाँ, वैसे भी बैठे। फोन करने का रिवाज है। हाँ वो वाला वो जो लोग फोन नहीं करते ना वो बस वो अच्छा बुरे। ये वैसे अब मैं आपसे पूछूंगी, ज़ाहिर है आप में चेंजेस आई हैं कुछ सालों हाँ जी, बाद, मैं हार्मोनल चेंजेस भी आ इनसे गए। उसका मुझे नहीं पता लेकिन इनसे शादी के बाद आप में चेंजेस आई हैं। क्या आप मट्टी इस तरह हाथ लगा लगा के ये देखो सरीदा इस तरह करते हैं या इनको जरूरत ही नहीं पड़ती करने? मैं खुद कर देता हूँ साफ, हमारा हाँ। घर है, मेरी चीजें हैं। हाँ। मेरा मतलब ये टेबल मैं एक्चुअली कुछ मैं नहीं, या शर्मिंदा फरीदा करने के लिए भी कहते हैं ना, ला भाई जैसे कभी कभी यासिर को जाले नजर आ जाते, ला भाई झाड़ू लेकर आओ, नहीं, मैं खुद वो- कर दूं। नहीं, वो- मासी ने तो किया नहीं, ला मैं कर दूं। अरे यार, यासिर मुझे नजर नहीं आता, मैं क्या करूं, मेरी बात- नजर कमजोर है। हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये मेरी मोहताज नहीं होती, मैं इनका नहीं अच्छा, होता। मुझे नजर आया मैंने कर दिया, इनको नजर आया इन्होंने कर दिया। या कभी हम होता हूँ तो मैं कहता हूँ फरीदा इन लोगों से देखे करें, ये जाले वाले नहुसत होती है, अच्छा नहीं लगता, ये साफ करवाया करें। तो जब हम घर में होते वैसे हैं तो माशाल्लाह ऐसी कोई हमारे इतनी ये वाली नौबत चीज नहीं। नहीं तो अक्सर या ना हम नौकरों के मोहताज हैं ये लड़ाई की कि नौकर होगा वजह तो बनती सफाई करेगा, ना जो नहीं है मैं खुद कर लेता हूँ, हटाए हाँ, इसको, अच्छा ये बड़ी अच्छी आदत है, वरना कुछ वही तो ना, वो मर्द मैं पानी घर- भी नहीं पीते ना उठ के, तो वो तो नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं है, खाना भी निकाल लेते हैं शबीर। हाँ। खुद से खाना अगर बना हुआ रखा है, कोई नहीं है, अक्सर डोमेस्टिक प्रॉब्लम रहती है तो बना वो- भी लेता हूँ बना मैं। भी लेते हैं। बना के और निकाल लेते हैं। आप फोन आ बैठे गया। आप बैठ जाए। अच्छा ये बारियां तो नहीं लगाई होती 2 दिन एक घर में 2 दिन में, इस तरह की बारियां वारियां थी? नहीं ऐसा। क्योंकि फिर इतनी प्रॉब्लम होती है, मियाँ कैसे रह सकता है? हाँ, एक नहीं बिस्तर बारियां पे नहीं है, लेकिन ये कि आप यहाँ पर ही होते हैं। हाँ, ज्यादातर- सैलून भी है नीचे। हाँ सैलून भी है, काम भी कारोबार भी है, है, काम ही ऐसा है कि बच्चे बड़े आते- हो गए मेरे वहाँ पे, वहाँ पे, बेटियां हाँ। घरों की हो 2-4 गई, बेटे हैं घंटे की सारे, बात। अच्छा सब एक बेटा भी interaction रोजाना ही शादीशुदा हो रहा होता है। अच्छा तो बस शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह वो भी घर भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मतलब शादी जब शुरू में हुई थी तो क्या वो आपने दिन बांटे हुए थे कि इधर इधर 2 दिन हाँ या एक दिन दो इधर एक पता एक दिन इधर होता था, एक दिन किधर होता था। नहीं 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 ऐसा ही था, ये तो हर बात मजाक में डालते, हाँ। एक दिन इधर एक दिन इधर मैं था। इसलिए लेकिन फैक्ट जब पूछ हर रही हूँ कि दिन देखे ना, हाँ। लाइक हमारे माशरे में से बहुत सारी होते हैं लेकिन अब घराने, बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं है। बैलेंस करना देखिए किस मैं आपको तरह? एक बात बताऊं बड़ी फ्रैंक, ये जो काम है ना ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप चाहें तो 4 शादियां कर सकते हैं, अगरचे आप उनमें इंसाफ कर सकते हो, कर सकते और आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ पूरी बात जो है वो ये है। ये है। तो ये इंसाफ या मैनेज करने वाली बात जो है ना, ये तो इससे तो कान पकड़नी चाहिए और बस कोशिश करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि बस यार ज्यादती ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ, बाकी तो सब ये वो सारे मर्द जो खुश हुए बैठे हुए 4 जायज हैं इस्लाम में, तो नहीं, नहीं, तो बहुत आगे मुश्किल होता है। आगे भी तो इस्लाम ने क्या कहा है वो भी तो मतलब उस पे तब गौर आप 4 कर सकते हैं, अगरचे आप उनमें इंसाफ इंसाफ। कर अब ये सकते हो, experience है, वो और खुद आप कह रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते इंसाफ नहीं कर क्योंकि सकते। इंसाफ करना अल्लाह का काम है, बिल्कुल बंदे का तो काम नहीं है। बंदे का काम। ये एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जी जनाब और बहुत सारी गपशप मजेदार बातें होंगी, ऐसी बातें शायद जो मैंने इन लोगों से कभी नहीं की हूँ, क्योंकि जब वो खुद मेहमान बन के आते तो नहीं बंदे का मुंह पड़ता, लेकिन जब मैं मेहमान बन के आई हूँ तब तो मैं जो पूछूंगी सब बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
नाश्ता बनाते हुए देखा होगा, लेकिन अपने सेट पर। और आज मैं अपने किचन से नाश्ता बना रही हूँ। मैंने और यासिर ने ये घर बहुत प्यार और मोहब्बत से बनाया है। आज ये जो पूरा नाश्ता आप देख रहे हैं यहाँ सजा हुआ है, इस नाश्ते को खाने के लिए कुछ लोग आएंगे। क्या खाएंगे आप लोग नाश्ते में? आप जो खिलाएंगी? ऑमलेट खिलाएंगे? क्या चीज ऑमलेट। चीज ऑमलेट। मिलके तो जाओ, मिलके तो जाओ। आपसे यहाँ से भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है। इसका क्या मकसद है कि आप लोग शर्मीले हैं या कि निदा की दोस्तों से आप शर्माते हैं या स्ट्रिक्टनेस निदा ने कहा खबरदार दोस्तों के आगे नहीं आना? नंबर लेता हूँ, आराम से बात करता हूँ। नाज़रीन एक बात जानना चाहते हैं आप चारों से, और वो ये जब आपके मियां रूठ जाते तो हम उन्हें कैसे मनाते? हम सहेलियां बैठी हैं तो हमारे बारे में बात होनी चाहिए। नहीं, मैं सारी सहेलियां हैं मैं ना? अपने मियाँ की बात बताऊंगी इसलिए क्योंकि मैं उसे मनाती नहीं हूँ। गलत। आप लोग अपनी घर की अलमारियों के बारे में कैसे कॉन्शियस हैं? मैं yes, कहती हूँ बहुत घर में ज्यादा। जितनी कबर्ड्स हो ना वो कम है। आप लोगों ने जाना कि जब मियाँ से नाराजगी होती तो नादिया सिर्फ अपनी करवट बदलती है, रबाब जो है अपना कमरा बदलती है, मैं तो कभी कभी अपना घर बदल लेती हूँ, मैके चली जाती हूँ, और अंबर मना लेती है, और फजीला जो है मैं तो करती है। तुम निकल जाओ। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब इस वक्त हम खड़े हुए हैं मिस्टर मिसेस शबीर जान के घर पर। यहाँ किचन में मैं खड़ी हूँ, और किचन जो है एक औरत का वो बहुत ही प्राइवेट प्लेस होती है, और अक्सर औरत का दिल चाहता है कि किचन में मियाँ ना आए। तो क्या आपकी औरत का भी यही दिल चाहता है कि किचन में मियाँ ना आए? लेकिन किचन इतना खुला बना है, मियाँ तो आएंगे। मियाँ आए और बर्तन धोए आगे। काफी है। अच्छा जी, मुझे बताएं आप कि क्या खाने में ये बहुत अच्छा बनाती है जो आपको खुशबू खींच लाती है किचन तक? उफ, ये सब कुछ अच्छा बनाती है। बहुत अच्छा इनके टेस्ट मतलब है, कोई ये हाथ नहीं कि वो बीवी है तो तारीफ कर रहा हूँ, ये शो चल रहा नहीं। हाँ। इसके अलावा इनके हाथ में टेस्ट है। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, और क्विक। जल्दी बहुत पका। मतलब ये होता है कि एक तो ये भी हम पीछे बात करते हैं मेहमानों की अचानक, तो बाज़ औक़ात ये कुछ दोस्तों से बात होती है, कहते हैं यार घर पे आएंगे तो चलो, मैंने कहा घर आना यार, खाना वाना खाएंगे, कुछ बैठेंगे गपशप मारेंगे। तो मैं घर आ जाता हूँ, मैं भूल गया, नो, और बताने भूल गए। बताना भूल गया। अचानक उनका फोन आया, हाँ शबीर यार ये रास्ता तो समझाना। मैंने कहा यार वो फरीदा वो कुछ लोग आ रहे हैं तो खाना खाएंगे। मैंने कहा ऑब्वियसली यार खाना तो खाएंगे, तो आप मुझे बता रहे हैं आप जब वो आ रहे हैं। मैंने कहा बस ऐसे ही है, गोली खट 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 अच्छा, खट खट। किचन की बजटिंग कौन करता है? कितनी ग्रोसरी आएगी? आप दोनों मिलकर करते हैं? कोई प्लानिंग हुई भी कि अच्छा इतने पैसे किचन में खर्च करने हैं, इतना फल आएगा या इतने सब्जियां आएंगी? मतलब ये बजटिंग होती है या बस रैंडम होता है? नहीं, बजटिंग भी होती है क्योंकि हमने डेज बनाए हैं। अच्छा। जैसे ब्रेकफास्ट आता है, मिल्क वगैरह और फ्रूट आता है, तो उसके डेज हैं। जैसे फ्राइडे को नमाज पढ़ने जाते हैं तो नमाज के बाद ही रिकॉर्डिंग पे जाते हैं, जब आते हैं तो फ्रूट लेकर आते हैं। अच्छा, नमाज पढ़ते हुए ही मस्जिद से निकल कर फ्रूट लेकर आते हैं, तो मुझे पता होता है फ्रूट क्या आप अच्छा खरीदते हैं? हाँ, बहुत देख अच्छा, दाग के पूरा बहुत अच्छा, बगैर दाम कराए ये इतने दे दो, ये इतने दे दो, बस वो इतना सारा आ जाता है। बार्गेनिंग नहीं करते? नहीं, कोई बात नहीं, बार्गेनिंग मेरा काम है। अच्छा, तो जुम्मे फ्रूट आता है? ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते का फ्रूट है? हाँ, इस तरह आ जाता है। लेकिन बीच में अगर जैसे कोई चीज है, बनानाज है, बच्चों को चाहिए या कोई आ जाए तो फिर और आता है। रैंडमली भी आते रहते हैं। हाँ, वैसे भी आता है। हाँ। ऐसा कोई डबल रोटी अंडे रोज के रोज आते हैं क्या? मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ऐसा कोई हमारा बजट नहीं है। क्योंकि सर्वेंट है ना सब साथ में, तो बजट नहीं है हमारा। जो चीज खत्म हो गई, हाँ।
फिर किसी पर कोई भी आ जाता है तो बजट हमारा ग्रोसरी का या इसका हमने कभी वरना अक्सर घरों में मेन्यूज लगे होते हैं, भिंडी गोश्त पकेगा मंडे को, तो ट्यूसडे को कढ़ाई पकेगी, तो फिर बिरयानी होगी। पता नहीं मंडे कब आएगा और कौन से मंडे को क्या होगा ये तो नहीं आपको और हमें मालूम है कि हम लोग ये कर ही नहीं सकते। तो कौन डिसाइड करता है? सुबह आप ये जाते हुए पूछती हैं क्या पकाए हैं सुने आज? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बस मैं बना लेती हूँ, मुझे पता होता है कि क्या, हाँ, और आज रात में कहीं जाना है तो भी नहीं पकाती। अच्छा, हर किसी के घर में कोई मखसूस चीजें बनती है, जैसे हमारे घर में मुर्गी मखसूस है। मेरा एक खास जुमला होता है, मैं जब रात को आता हूँ, पीछे कुछ बनाया ये होता है, कुछ बनाया? हाँ हाँ ये है। जवाब में क्या मिलता है? हाँ कुछ है, बस मैं लगा ये है। किस तरह के खाने आप लोग शौक से खाते हैं? शोरवे वाले या थोड़े गाढ़े शोरवे वाले? थोड़े गाढ़े शोरवे वाले ये भुने में गोश्त पसंद है। भुने में गोश्त। इन्हें कोई सब्जी अब्जी ऐसा नहीं पसंद। अच्छा, अच्छा बनाती है, जब अच्छी बनाती है तो खा लेता हूँ। खा लेते हैं बच्चे भी। कौन सी चीजें जो ये नहीं खाते, जो किचन का रुख नहीं करते? ये बता तो रही हूँ, सब्जियाँ। अच्छा, सब्जियां नहीं खाते? सब्जी उसमें अगर खाते हैं थोड़ी सी भिंडी खा लेते हैं, हाँ। अदरवाइज कोई ऐसी ना कोई शौक नहीं है। गोश्त खोर है? नहीं ना, तो न कीमा, फिश, इस तरह की चीजें खा लेते हैं। फिश है। कभी इनका मूड अच्छा हुआ तो कहे चलो फरीदा आज मैं नाश्ता बना के तुम लोगों को खिलाता हूँ। हाँ, बनाते हैं। हाँ, पिज्जा ऑमलेट बनाता हूँ मैं। अच्छा, स्पेशल इनसे फरमाइश करती हैं। हाँ। हट अम्मा, आज बाबा है ना, वो बनाएंगे। किचन खुला है, मजा आता है, बच्चे भी फिर हेल्प करते हैं। जब मैं बनाता हूँ तो मुझे इसकी क्वांटिटी का वो नहीं होता बॉदर, क्या चीज कितनी जल रही है। बस आप रेशो डालो जी, फटाफट बनाओ, उसमें बनता बड़ा मजेदार। अच्छा, ये बगैर नपे तुले, बगैर नपे तुले। अच्छा, किचन की सफाई जो है ना, एक वो होता है खवातीन के लिए, बड़ी भाई कॉकरोच ना हो तो फलाना चूटियां ना हो, ये वो है। आप क्या कोई टिप दे देना जरा कॉकरोच मारने की, या कुछ ऐसी कुछ है? आप लोग क्या सफाई सफाई हो रही? खास तौर पे आटे को ना गिरने से बचाएं। आटे ना गिरे इधर उधर। आटा जो रोटियां पकाते हैं चूहे वगैरह हो जाते है ना, वो आटे का बुरादा कॉकरोच के लिए, कॉकरोच की अफजाइश है, समझ लो। तो बस सफाई रहे। सफाई रहे। और एक मेरा ख्याल से सबको वही मालूम होगा, हाँ। घरेलू खवातीन को, कि गीले बर्तन जब हम कैबिनेट में रख देते हैं तो जरूर कॉकरोचेस आते हैं। जो वेट बर्तन जल्दी जल्दी धोए और फिर ये रखते गए, थोड़ी सी ड्राई करें और फिर रखें। हाँ, तो वो गीले बर्तन खुश्क करके रखें। बहुत सारी फूड खवातीन होती हैं जो टेबल पे भी खुश्क गीले बर्तन रख देती हैं, और जाते हैं दावत में तो प्लेटें इतना बुरा लगता है। मेरी अम्मा ने मुझे सिखाई और मुझे लगता है फूड पर वहीं से पकड़ गीले बर्तन उठा के। अच्छा, कहते हैं एक और होते कैबिनेट में ब्राउन पेपर रखते हैं तो उससे भी कॉकरोच। जी, ये सब चीजें करती रहती हैं कुछ, देखती हैं जुबैदा पा के टोट के। हाँ, बस अगर टाइम मिल जाए तो। और कुछ अपनी हमारी अम्मी ने बताया, अल्लाह बख्शा उन्हें, कि ये कर लो, ये कर लो। किस आप दोनों में से किसका हाथ ज्यादा खुला है खाने पीने की चीजें खरीदने के मामले? हर चीज में इनका खुला है। आपको कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ, बस करें। अल्लाह से दुआ करता हूँ हाँ, कि खर्च होता रहे, कोई मजाक नहीं, आता है बस आता बरकत रहे। हाँ, वो है। लेकिन इतना ज्यादा, अब जैसे फ्रूट की बात ले लें, गोश्त की ले लें, हर चीज इतनी ज्यादा ले आएंगे। भाई वो कह रहा था, अरे भाई वो कह रहा था यहाँ हो भी तो सही। फिर देखिए देते हैं हम सर्वेंट को, लेकिन खामखा सड़ती रहे चीजें या दूसरों को बांटे, एक क्वांटिटी से। अच्छा, आप देखे जा रहे हम लोग शोबिज में हैं, खाने के शौकीन भी हैं, लेकिन वजन बढ़ता है। नजर आ रहा है। डाइट करते हैं आप? कभी इन्होंने कहा कि मैं डाइट कराऊं आपको? नहीं भाई नहीं, हम डाइट वाइट नहीं खेलते। नहीं, मैं तो इन्हें अक्सर कह रही होती हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि इनका काम ज्यादा है। लेकिन ये कहते हैं, ये जब करते हैं तो करते हैं। मेरी रोजाना सुबह शुरू होती है डाइटिंग, रात को खत्म होती है। यासिर तो जान के मुझे कहता है कि तुम मुझे मोटा करती ताकि कोई लड़की मुझ पे आंख उठा के ना देखे। नहीं, मैं आप भी यही करते? नहीं, मैं तो इन्हें चाहती हूँ कि जैसे मैंने इन्हें पसंद किया था, अच्छे लगे थे, ये मुझे वैसे ही नजर आया, वैसे ही नजर आया। हमेशा पूछे इनसे सामने। मैं अगर एक बात कहूँ तो भाई मैं तो कह तो रही हूँ, सबको बता रही हूँ, सुबह शुरू करती हूँ डाइटिंग, रात को बस खा लो, दफा करो डाइटिंग। मैंने आपकी रूह से प्यार किया है। चले कट करें, कट। अच्छा देखिए, ये वाली बात बड़ी अच्छी आपने की, रूह से प्यार किया, ठीक है ना, रूह से प्यार किया है। लेकिन प्यार को मेंटेन रखने के लिए औरत को क्या करना पड़ता है कि मियाँ इधर उधर ना जाए? ये मियाँ बताएं। कुछ नहीं यार, सुकून होना चाहिए, बस सुकून दे औरत। अल्लाह की कसम, और कुछ भी नहीं जब है। आदमी घर को बस सुकून मिलेगा तो वो कहीं मैं नहीं आपसे जाएगा। सिर्फ कहूँ कि आदमी कहीं काम करते हुए सिर्फ इतना सोचे यार जल्दी से खत्म हो, मैं घर जाऊँ। उसकी ये फीलिंग्स होनी चाहिए, उसको घर में उसको इतना रिलैक्स हो कि बस वो बोले यार बस जल्दी से मैं घर जाऊँ, घर पे खाना मेरा बेहतरीन मिलेगा, मुझे एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। मुझे कभी ऐसा हुआ है आप यहाँ बैठे हुए गरम गरम रोटियां आपको डाल के दे रही होंगी? नहीं, ये खैर बिला वजह झूठ नहीं बोलता है, ये तो मुझे इतनी अच्छी कोई पकानी नहीं आती, सीधी बात है।
लेकिन वो लड़के होते हैं कभी काम वाले, हाँ, वो कुक होते हैं। मुझे यहाँ से बताइए, शगुफ्ता एजाज है ना, वो अपने मियाँ को जो है गरम गरम रोटियां से डाल के नहीं मैंने भी बना के दी, लेकिन ऐसी अच्छी मैं रोटियां नहीं बनाती। हाँ, फुलके जो है वो ऐसा मुझे कोई इतने अच्छे फुलके बनाने, रोटी बना के कभी दी है यहाँ। लेकिन वैसे सारे मियाँओं की ना अंदर से ख्वाहिश ये होती है, तो बेगम गरम, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ, बेगम गरम गरम फुलके लाए। नहीं, ये मुझे अक्सर ये कहते हैं कि हाँ, ये मुझे आवाज दे रहे होते हैं बार बार। ये है, ये जरूर है। आ जाए आप कब आएंगी, कोई गेस्ट भी आए, कुछ भी हो। आपका किचन में, अगर मैं आपसे 24 घंटे में पूछूं किचन में कितना वक्त गुजरता है आपका? मेरा आप समझिए 11 से लेके 2 तो मेरे किचन में ही होते हैं। नीचे इधर उधर ये सब 4 घंटे इनके लग जाते हैं किचन में लग जाते हैं। अच्छा, कोई कुक रखी हुई है, कोई पकाने वाली? जी, मेरे पास लड़का 11-12 साल से कुक आते हैं, उड़ जाते हैं, फिर वापस आते हैं, उड़ जाते हैं। मेरे पास 11-12 साल से खालिद है, अभी गया हुआ है। वो छुट्टी पे समझे, जब उसका दिल चाहेगा आ जाएगा। 1 साल बाद 6 बजे। नौकर टिकते हैं आपके घर में या भाग जाते हैं? नहीं टिकते, लंबे नौकर। लंबे टिकते हैं माशाल्लाह। टिकाने में किसको क्रेडिट जाता है, इनका या आपका? इनका ही है। वरना मेरी उनसे मतलब देखिए ना, आपको भी हमारी इंटरेक्शन होती है, हमारी मेरी उनसे मार कुटाई भी, लड़ाई भी, ये भी, डांटना डूटना जो भी है, वो फिर सब रहता है। एक 11 साल और एक मेरे ख्याल से 9-10 का ड्राइवर है। हमारा इंटरेक्शन रात को रहता है। आज ये हो गया, आज वो हो गया, फला हो गया, ढमका हो गया। आपको भी सारी कहानियां पता होती सर्वेंट्स की, आज ये फलाना कर दिया। अक्सर होते ना, जैसे बाजी और भाई नहीं है तो 40-40 कप चाय बन रही है, नौकर की ऐश चल रही है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं जिनका सर्वेंट होते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन नौकरों का, इन वर्करों का, ये जो भी डोमेस्टिक होते हैं, इनको जितना इनका ज्यादा से ज्यादा आप ख्याल करें ना, ये इतने से ज्यादा चौड़ हो जाते हैं। ये और ज्यादा आपको मुश्किलात दे रहे होते हैं। मैंने देखा है, लोग उठते जूता और बैठते लात मारते हैं, इन लोगों को बेहतरीन होते हैं। पता नहीं क्यों जितने हम लोग नखरे करें, इसी वाली कमरे में सुलाएं, सब कुछ करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर आ जाते हैं सर पे। बिल्कुल, हमारे जो ये 2 नौकरों की मैं आपसे बात कर रही हूँ, खासकर ये हमारे बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह। अच्छा, इनकी अच्छाइयाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये बुरे हैं। अगर वो भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं, तो इतने साल चले हैं ना हमारे साथ। अच्छा, ये तो किचन का पोर्शन ये ठीक है। अब पकाते भी आप लोग यही हैं, नहीं तो अक्सर होता है ना जिनका अमेरिकन किचन होता है, तो ये हमारा हॉट किचन है। ये हॉट किचन है, ऊपर हमने ऐसे, ऊपर हमारा सॉफ्ट किचन है। अच्छा, यानी कि वो ऊपर बेसिकली अमेरिकन किचन जिसे कहें वो ऊपर है, जिसमें आप चाय वाय बना ली, थोड़ा बहुत कुछ जो होता है ना। नहीं, मसला ये है कि ये सही कह रही हैं आप, क्योंकि यही बनाते हैं और उसको फिर इसी तरह रखना, ये बहुत बड़ा मसला है। ये बहुत मुश्किल, बनाकर पतीले अंदर करो, बर्तन अंदर करो, कुछ करके आया गया है। हाँ, इसलिए मैं इसको अच्छा, 2-3 ये घंटे आपका में किचन का पोर्शन हो गया। इस तरफ आपका लेडीज सैलून है, ये जिसकी एंट्रेंस घर के बाहर से है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो अब आपने अपनी दुल्हने भी तैयार करनी है, तो आपने अपने घर से ही आप एंटर होके इधर जी। डाइनिंग एरिया इस तरफ है जी, जरा दिखाएं। डाइनिंग एरिया चलते हैं। डाइनिंग एरिया किचन से करीब होना चाहिए अक्सर, और ये सही रहता है। ड्राइंग, एक आपने फ्लोर पे ड्राइंग रूम, डाइनिंग, किचन, लाउंज और अपना ये किचन, ये सारी जो है ये पोर्शन जो है वो आपने एक फ्लोर पे रखा। ये हमारा किचन है, डाइनिंग रूम है। और हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी मजीद चेंजेस करने के लिए। अच्छा। हमारी डिस्कशन चल रही है कि हम इसमें आ जाए, इस तरफ आ कोई और जाए। मतलब कलर चाह रहे हैं? अभी तो फॉन कलर है, नहीं, इसके डाइनिंग रूम को हम जरा कुछ लेडीज सैलून को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग हो रही है, देखें। तो फिर किचन वगैरह सब आप ऊपर ही शिफ्ट? नहीं, किचन हम साथ जगह है। हमने प्लान की भी उस जगह को। हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हम किचन बनाएंगे, ठीक है, इस तरफ। अच्छा, और यहीं से ये किचन की सर्विसेज देंगी, जैसे आपका है ना। अच्छा, ये कुछ ऐसा प्लान किया। अच्छा, गुड, ठीक है जी। ये डाइनिंग एरिया है और यहाँ पे मेहमान नवाजियाँ होती हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम कितने लोगों की दावत हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 कर लेते हैं हम लोग आराम से। कुछ लेके यहाँ बैठ जाते हैं। मसला नहीं, लोगों की कोई नहीं है। यहाँ भी है, लाउंज भी है, ड्राइंग रूम भी है, ऊपर टेरेस भी है, एवरीवेयर बंदा। यहाँ पे आराम से हम 50 लोगों की आराम से दावत करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि आपकी जो पहली वाली फैमिली है वो भी आते हैं, उनकी भी दावतें वगैरह? जी। ईद का आपका कहाँ गुजरता है? अम्मी के घर, पहले दिन अम्मी के घर होता है, अम्मी के घर वहाँ सब जमा हो जाते हैं। अच्छा, बहनें, अच्छा, दोनों बेगमात भी होती हैं, सारे भाई उनकी बेगमात। माशाल्लाह, बड़ा किसी और की जरूरत ही नहीं, अपनी फैमिली। कान पड़ी आवाज नहीं आती जी। कान पड़ी आवाज नहीं आती। अच्छा, हाँ, घमसान की जंग होती है। ओए सारे पूरी फैमिली की वो दावत करनी है, कोई ऐसा 100 आदमी कर ले तो घर वाले ही 100 हैं सारे। तो 12 वाला कौन होगा? तो भाई बहन और हम सब अगर अपनी फैमिली गिनते हैं ना,
तो 100 अफराद आराम से। माशाल्लाह माशाल्लाह। हरी भरी फैमिली अच्छी लगती है, खाते पीते घर के लोग नजर आते हैं ना, हरी भरी फैमिली। अच्छा जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक फ्लोर हमने अभी देखा है मिस्टर शबीर जान के घर का, अब हम नेक्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे जहाँ बेडरूम्स हैं, सबके बहुत प्यारे सेट किए हुए हैं और बच्चों ने अपने लिहाज से, जाहिर है उनके कलर स्कीम के लिहाज से ही सेटअप किया हुआ है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं सेलिब्रिटीज के घर तो पता नहीं कैसे होंगे, वो तो पता नहीं अपने घर को ध्यान देते होंगे, टीवी पे लगे रहते हैं मेकअप में, थाप थाप के आ जाते हैं मेकअप, पता नहीं अपने घर रखते होंगे नहीं। तो ये मैं बेसिकली आप लोगों को सबके घर दिखाने का मकसद ये है कि किसका घर कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो, मगर वो उसको कितना कंफर्टेबल और कितना प्लान करके रखते हैं, ये आपको दिखाना है। तो ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए मिस्टर एंड मिसेस शबीर जान के घर को मजीद देखने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Seem to know I love you, baby. You don't seem to know I love you, baby. आपने कहाँ पसंद किया बेगम को? ये रेलवे लाइन पे जा रही थी तो मैंने जाल फेंका, उसको पकड़ लिया। आपने पटाखा गाने जो है वो कभी घर में भी सुना रहे होते हैं बेगम को मनाने के लिए? तो गाना वानों से नहीं मानती है बेगम। नहीं मानती, फिर किससे मानती है? इतनी आसानी से वक्त देना पड़ता है। मैंने सुना है कि आप वलीमा भी दोबारा करने वाले हैं अपना। बेगम को इतराज है जी के वलीमे पे हम लोग साथ स्टेज पे नहीं बैठे। इतने लोग माशाल्लाह स्टेज पे थे कि स्टेज पे मैं खुद बड़ी मुश्किल से अपने स्टेज पे चढ़ा। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। क्या ऐसे काम है बेगम के लिए कभी किया हो? कभी चाय बना के पिला दी हो एनिवर्सरी पे या बनाने के लिए? सारे काम ही मैं करता हूँ, तभी तो खुशहाल है। इसका चेहरा नहीं बता रहा, सारे काम मैं करता हूँ। नहीं, मेरी मोटी मोटी गालों पे ना जाए, ये तो नेचुरल है ना ऐसी। मर्द किसी हाल में खुश नहीं रहता। जो नहीं खुश उनकी कोई और प्रॉब्लम होती होगी। वो कहती जिथे गया जानते कोई जहाँ बैठा है। हम निकल आए आगे, पीछे रह गया जमाना, ना आस पास कोई, ना घर है ना ठिकाना, तेरी बाहें मेरा ठिकाना। क्या क्या हो रहा है आज जिंदगी में? ये कभी नहीं चीजें हुई जो आज हो रही है, ये आपके आने की वजह से। मैं लकी हूँ आपके लिए, वेरी लकी हूँ। एक्चुअली मैं दोनों एक जैसी गाने देखी इसलिए गा रहा वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं, दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ सारे बेडरूम्स हैं और मिस्टर एंड मिसेस शबीर जान के घर हम यहाँ मौजूद हैं। आप आइए ना, मेहमान, मैं मेहमान हूँ, आप मेजबान हैं। करा रहे हैं, आ जाएं। हाँ जी। और यहाँ पे यशमीरा जो है बेटी का कमरा पहले दिखाएगा, क्योंकि सब बड़ी एक्साइटेड होती है माएँ, खासतौर पे बेटी का कमरा देखने के लिए ना, वो बेटी के कमरे में क्या क्या चीजें आई है, किस तरह का कलर है, क्या कॉम्बिनेशन है। हाँ, दिखाओ। हाँ, ये पिंक कलर है भाई, पिंक कलर का पूरा कमरा है। वाओ, पूरा बार्बी या प्रिंसेस, ये सारी चीजें। अच्छा, तो ये खुद बनाई हैं अपनी। अच्छा, तस्वीरें, ये चीजें खुद बनाई हैं, पूरे फ्रेम वगैरह सब। ओहो, छोटी छोटी। अच्छा, यशमीरा को शौक है कुछ सजावट वगैरह का? हाँ, आपकी तरह जी है, थोड़ा साफ रखती है कमरा? मैं एक और चीज भी दिखा दूं, उसने अभी बनाई थी। अच्छा, ये यशमीरा की चीजें। और वो पिंक का कमरे का किसने डिसाइड किया, आपने कि यशमीरा ने खुद ही? उसने खुद ही। अच्छा, मुझे ये कल परसों उसने हमें बना के दिया खुद ही। बाबा, मॉम एंड भैया। अच्छा, भैया भी लिख दिया भाई, ये तो भैया के ऊपर भी। अरे क्यूट है माशाल्लाह, छोटी से छोटी चीजें, एक एक चीज जो है ना वो बड़ी। असल में जैसे हमारी और जवेरिया की, सऊद की जैसे दोस्ती है, ऐसे हम लोग सब मिलते हैं, तो उसके भी जन्नत से बहुत ज्यादा है। तो जन्नत के पास जो हुई वो उसने कहा मुझे भी ये चाहिए, या यशमीरा के पास हुई, तो इस तरह से दोनों का कि ये वॉलपेपर जो है ये मुझे जवेरिया ने दिया था। अच्छा, ये वॉलपेपर। ये जो है ना, ये दिन में यहाँ थे और रात को यहाँ सोते हैं उनके साथ। अच्छा, पूरे स्टफ टॉयज के साथ सोती है वो, ये अच्छा है। जैमरा साथ होती हैं, यहाँ मैट्रेस डालती हैं। बस। अच्छा, किसकी, यशमीरा ज्यादा लाडली आपकी है या आपकी है? अब्बाओं की होती है ना बेटियां, इनकी तो बहुत ज्यादा। फुल अब्बा के कंधे पे लटकी, गर्दन पे लटकी, और उसका ना कोई है ना कोई था जिंदगी में,
तुम्हारे सिवा। दोनों मियां बीवी का आपस में टेस्ट मिलता है या आपको थोड़ी सिंपल चीजें पसंद है? मुझे थोड़ा सा हाँ सिंपल पसंद है। अभी आपकी टी शर्ट्स निकाल के ला के दिखा दूंगी जो आपने लटकाई हुई है अलमारी के अंदर। कि बहू आएगी तो जवेरिया सास कैसी होगी? अच्छी होगी। हमारा बच्चा तो काला है तो हम ये नहीं कहेंगे कि चाल सी दुल्हन लेकर घुमाने फिराने ले जाते हैं जवेरिया के नहीं? माशाल्लाह जवेरिया घुमाने सिर्फ फिराने शौक का है ना। जवेरिया का जो शौक है ना वो ये कि बस किसी मॉल में छोड़ दो सुबह 10 बजे और रात को जब वो झाड़ू नहीं होती और उसके साथ निकलती है ये। खुली है उसमें खुली है उसमें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इतना अजीब लग रहा है, इन्होंने सामने टीवी खोल दिया है और अब हम टीवी में भी देख रहे हैं अपने आप को और बातें भी कर रहे हैं। यहाँ मिस्टर एंड मिसेस शब्बीर जान के घर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ इनके बेडरूम में बैठे हैं। भाई ये मेरा उसूल है कि जब भी मैं किसी के बेडरूम में आती मैं चौकड़ी मार के बैठती हूँ। बिल्कुल बैठ चौकड़ी मार के सुकून से जरा अपना घर समझ के बैठते हैं भाई, आराम से। बिल्कुल मतलब जाने का मूड नहीं होता फिर। हाँ, गाने का मूड तो बहुत होता है, बच्चे याद आने शुरू हो जाते हैं, बच्चे को स्कूल का टाइम होता है तो आपको तो पता है ये चीज तो होती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फिर जनाब आप लोगों की शादी हो रही। शादियों की शादी क्या हो गया? वैसे शादियों की सही कह रही है। नहीं, शादियों की बात नहीं मैं कह रही हूँ, आपकी शादी की बात ये मैं कह रही हूँ। आप शादी हुई, आपने अपनी बेगम से इजाजत ली थी या उनको सरप्राइज दिया है? नहीं, इजाजत ली थी बिल्कुल। नहीं पता था? इजाजत ली थी मैंने। अच्छा। और सब कुछ बच्चों को भी पता था, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं था। फिर हमारी शादी के फौरन बाद एक बेटी की शादी हुई। अच्छा, माशाल्लाह। तो उस वक्त भी अर्दिल की पैदाइश मुतवक्के थी। अच्छा। फिर उसके बाद दूसरी बेटी की शादी हुई तो यशमीरा की पैदाइश मुतवक्के थी। तो दोनों में ये दोनों शादियों में खड़ी रही है मेरे साथ वहाँ पे। पूरा पार्टिसिपेट किया माशाल्लाह, दोनों को तैयार किया, सारे काम किए इन्होंने। मैं मतलब उस वक्त में ना फिर बंदा और ज्यादा क्लोज हो जाता है। बिल्कुल। उस वक्त आपके इतने सारे जो वो काम होते हैं जो अब बेहतर हो रहे थे, क्योंकि जैसे इनका ताल्लुक शोबिस से था तो मेकअप में या कपड़ों में थोड़ी सी और अच्छी बेहतर गाइडलाइन दे सकती होंगी। नहीं, सब चीजें उनकी शॉपिंग भी की है। हम लोग सब लाहौर लाहौर गए गए थे हम। अच्छा, छोटी वाली को लेकर। अच्छा, ये अच्छी। तो आपको लगा आहिस्ता आहिस्ता कि आपका फैसला जो है आपने सही साबित हुआ है? नहीं, फैसला तो सही। अक्सर होता है ना जज्बाती फैसले हो जाते हैं, उसके बाद फिर होता है कि यार ये मैंने क्या कर लिया। लेकिन नहीं, ये बात नहीं। जब दो शादियां हो जाती तो मियां सर के बाल खींच रहा होता है कि क्या अल्लाह का शुक्र है हमारी जो मैं आपको बता रही हूँ नजर लगने की वजह ही ये होती है कि सब हैरान, सबकी प्रेडिक्शन यही थी। प्रेडिक्शन यही थी कि शादी नहीं चलेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का करम है, एहसान है और हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह में चलाए रहती दुनिया तक जब तक हमारी जिंदगी हम अपने बच्चों को खुशियां देखें। आपको क्या प्रॉब्लम आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी? किसकी? जब शादी के बाद बैलेंस रखने के लिए वही इंसाफ वाली बात जो आप कहते हैं ना, वो आप बताएं। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें, बच्चे हैं, दूसरी चीजें हैं, तो जब प्रॉब्लम्स भी आई, कुछ ऐसे मसाइल भी आए तो इन्होंने मेरा साथ दिया। बाकायदा उन लोगों से करस्पॉन्डेंस करती रही। अच्छा। सबसे कभी किसी बच्चे का प्रॉब्लम हुआ इन्होंने गए, कहीं स्कूल में मेरे बच्चे का किसी प्रॉब्लम हुआ तो ये भी गई। मतलब हम मिलजुल के सारी चीजें करते हैं। इन्होंने आपको ही नहीं मतलब आपसे शादी नहीं की, पूरी आपकी सारी प्रॉब्लम सबसे शादी की। वो यही कहती है ना कि सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई और ना हो। हाँ भाई, अब कितने होंगे। हाँ, अच्छा ये मुझे बताएं, देखिए हर बीवी का हक होता है शक करना, मैं भी करती हूँ आसिर पे। ये शक की है कि नहीं? ये यकीन करती हैं। ये यकीन करती ये शक वक नहीं होती। यकीन तुम तो पता तुम मचान। अरे भाई कहाँ से, बस मुझे लग रहा है, फील आ रही है मुझे। मैंने कहा वाह, तो शादी आपको फील आती है, दिल को फील आती है। नहीं, शक तो मैं करती हूँ। अच्छा, शादी के फौरन बाद ही आपने शक शुरू कर दिया था या कुछ सालों बाद? या नहीं, फौरन बाद। अब तो बल्कि मैं कम करती हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, अब तो खत्म है ऑलमोस्ट। लेकिन पहले तो मैं बहुत करती थी। अब वो ये सामने चीजें नजर भी आती थी। लेकिन अब जाहिर है ये मैंने बिल्कुल कहा ठीक हो पहले गए। शक करती थी, अब यकीन करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो जाहिर है। तो फिर ये पूछते बल्कि नाराज होते हैं। अगर शक करती थी तो क्या होता था? आपकी पाबंदी होती थी कुछ, इतने बजे घर आना, फोन उठा लेना? बस वो झगड़े, थोड़ी सी नाराजगियां इसमें चलती रहती थी। उस वक्त समझ नहीं आती थी ना इनको। एक इंसान को ये होता है कि उसकी प्रायोरिटी उसको डिफाइन नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, उसको नहीं पता होता कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन जब आदमी को ये पता चल जाता है कि यार ये मेरी प्रायोरिटी है, तब फिर वो। तो ये क्या रंगीन मिजाज थे, क्या थे? मतलब जी बहुत कलरफुल 70 mm सिनेमा स्कोर।
हाँ, रंगीन मिजाज। अभी भी हूँ मैं। हाँ, ये तो फितरत है ना, अभी भी हूँ, मतलब अभी भी कहीं थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाता है ना, तो वो आपस से तो बाहर ये फिर इंजेक्शन लगा देती है आंखों की, आपको कंट्रोल इंजेक्शन आंखों से। आंखों से। हाँ, बस, आंखों से इंजेक्शन लगते हैं। मैंने कहा अभी अच्छा, तो करने मैं दो। अजीब बात है ना, मतलब मर्दों की इतनी, मैं ऐसे पर शक करती हूँ, कहता है तुम क्या समझती हो कि मैं शहजादा गुलफाम हूँ क्या, कि सब मेरे पीछे दीवार, ये पेट मोटा निकल आया मेरा, ये मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, ये भी लड़का जो इनका क्या जो समझोगे कि मैं ही हूँ क्या, सब मेरे लिए बैठे हुए। लाइनें लगी हुई लड़कियों की मेरे लिए, है ना। ये शब्बीर साहब कब आएंगे? मैंने कहा यही काम रह गया बस। नहीं, ये भी इनकी भी लाइन यही होती है कि मैं ही रह गया हूँ क्या पूरे मुल्क में, क्या मुझे ही देखनी थी, हर वक्त यही सवाल, हर वक्त यही कौन था क्या था, यही कहते हैं, ये भी इनकी भी लाइन यही होती है। तो इसलिए जरा, लेकिन आप वैसे आप लेकिन ये है कि जब आप शक करती थी तो ये कंट्रोल में थे, ऐसा नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी आदतें सुधार ली। नहीं, ये देखें, मैं आपको बताऊं, शक इस तरह मतलब होता था। हाँ, मैं कोई अगर नहीं, एक मिनट मुझे बात, मैं आ रही हूँ आपकी बात पे। तुम किस चक्कर में ये बातें कर रही हो? ये हर घर की कहानी है भाई। नहीं, आदतें जो थी ना, जो ऐसी वैसी, वो इनको मैं बताती थी ये गलत है, वो ठीक हो जाता था, वो ठीक होता था। और अब ऐसा कुछ नहीं, कोई गलत। टीवी के एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं, सबका ब्रॉटअप ही ऐसा होता है, क्या करें। हाँ, यही हम क्या करें, मतलब बेटियां भी अब्बा पे शक करी होती है। हाँ, बस अभी भी हम कहीं होते हैं, काम करते हैं, अच्छा ये पीटीवी का प्रोड्यूसर है ना, ओके बैठे। मेरे अब्बा भी बेचारे परेशान, मेरे अब्बा भी फंस जाते हैं, क्योंकि हर तरफ उनका कोई ना कोई रिश्तेदार है, पकड़े जाते हैं। कुछ नहीं होता, बस आदमी को समझ आनी चाहिए, बस जब समझ आ जाती है तो सब ठीक हो जाता है। तो फिर सब ठीक हो जाता है, वो समझदारी से सब कुछ करता है। हाँ। अच्छा, फिर एक सच बात बताएं, इनके शक से आपको कभी फिर डर लगना शुरू हुआ कि नहीं भाई अब मैं देखिए, आदमी डरता अपने घर के माहौल से, हाँ। कि अभी बच्चों के सामने शोर शराबे होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, इन चीज़ों से डर रहा होता है इंसान। बाकी तो आदमी कहता है फिर अगर दिमाग में कोई खलल आ जाए तो बंदा फिर किसी को नहीं देख रहा होता, फिर कहता है हटाओ जी, खत्म करो, रोज रोज के मरने से आओ एक दिन मर जाए। मेरे मियां ने ड्रामा बना दिया शक, मैं उसको देख के वैसे वो ड्रामा बहुत अच्छा है। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि मियां अकेला रहने तो दूसरी शादी कर ले, ये क्या बात है, मतलब इसमें तो उसने कोशिश की कि वो आए कोशिश की उसने अभी तक, जब वो, अब क्या उसकी लक थी कि जिस दिन शादी अरे भाई, आपने कैसे कह दिया मियां अकेला, दूसरी औरत भी तो दूसरी शादी कर रही है उसमें, ये क्या? नहीं, हाँ, क्या मतलब, तलाक के बाद वाह 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 वाह, तलाक के बाद मतलब तलाक के बाद ही करेगी, तुम शादी होते हुए शादी करवाओगी तुम? नहीं, तुम शादी होते हुए शादी करवाना चाह रही हो क्या? तलाक के बाद ही शादी होगी। नहीं, अच्छा ड्रामा। मर्द है जो बगैर तलाक दिए शादी कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। फिर अब मसला, अब ये शक नहीं करती, नहीं, अब यकीन करती है, अब ये यकीन करती है। अब अगर लड़ाई होती है मैं ऐसा नहीं हूँ। क्या आप ऐसे? अच्छा, और आपने जाहिर है आपने भी कुछ ऐसा किया होगा ना जो इनको यकीन आया हो। मैंने दस्तावेजात पेश किए, सबूत दस्तावेजात पेश, मैंने कहा ये कागजात देख लीजिए आप, ये है मेरी बेगुनाही का सबूत। अच्छा, वो सारी खवातीन जिनको पता था कि आप बड़े दिल फेंके और बड़े फ्रेंडली हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ रद्द अमल कैसे चेंज किया? उनको तो आदत थी शब्बीर मैं तो ऐसे बदल गया था जैसे काफिर काबे से मुनकर हो जाता है, ऐसे हो गया था, यकीन तो मुझे क्यों सलाम का जवाब भी नहीं देता। और मुझे याद एक दफा पप्पा से हम आउटडोर थी, कोई लड़की थी, आई डोंट नो, कोई एक्स्ट्रा थी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो आउटडोर में ये अपनी गाड़ी में बैठी, तो पप्पा ने कहा भाई गाड़ी में बैठा दो, कह लगे नहीं मेरी गाड़ी में नहीं बैठा। वो नाराज हो गए मुझसे, कह रहे हैं यार तो तुम अपनी गाड़ी में बैठा दो, ये रोड पे खड़ी हुई है, नहीं फरीदा ने कहीं गुजरते हुए देख लिया। तो ये देखिए कि मोहब्बत होती है, असल में गाड़ी से सब कुछ शुरू हो जाता है। हाँ। कैसी है आप? और कोई नहीं, आपने मुझे, थैंक यू, आपने मुझे लिफ्ट दी, नहीं कोई बात नहीं, आप कल भी दे दूंगा। यही तो होता है ना, मतलब स्टार्टिंग और छोड़ने में जो है ना, हाँ, बस शुरू होते हैं बस। तो फिर अब आपने सलाम जवाब, मतलब आपने कहा कि मैंने गाड़ी छोड़ी, साइकिल पे आता था। अच्छा जी, तो ये वाली चीज भी एक एलिमेंट जो होता है, ये खत्म। अब नाराज, दिस इज द लाइफ। आपको मैंने ऐसे लोगों को देखा है, हाँ, कि बीवी का मुंह इस तरफ होता है, मियाँ का मुंह इस तरफ होता है, हाँ, यकीन करें, हाँ, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ, अपने मियाँ बीवी, कहने को मियाँ बीवी, बस वो है, हाँ, वो घर में है जी, बच्चों के लिए है, बाकी पर्सनल रिलेशनशिप उनकी जीरो। बिल्कुल। तो
ये क्या लाइफ हुई? ये तो कोई लाइफ नहीं, तुम अपनी जिंदगी जियो, मुझे अपनी जिंदगी जियो। ये क्या बात है? दिस इज नॉट फेयर। मतलब अगर आप साथ हैं तो फिर इस रिलेशनशिप के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, दिस इज लाइफ। और हर किसी के घर में होता है, जरूरी थोड़ी कि आप एक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक मैनेजर्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी होंगे। देखिए मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहती हूँ कि जब हम साथ रहते हैं, मैं बारहा ये बात कहती हूँ, किसी के भी साथ रहें, जैसे आप बहन भाई से शुरू करें ना, जब आप भी हैं, मैं भी हूँ, अपने बहन भाइयों के साथ बड़े होते हैं, लड़ाई होती है ना, बिल्कुल होती है। फिर हम आते हैं जी अपने सास के साथ, नंदों के साथ लड़ाई शुरू, हस्बैंड के साथ लड़ाई। जब साथ रहते हैं लड़ना होता है, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं होते। और ये कह देना कि हमारी लड़ाई नहीं होती, सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। और बीवी कहती है नहीं नहीं आप जाएं, कहीं भी जाना है मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है ना। अच्छा, अब शादी के दिन गुजरना शुरू है, अर्दिल और यशमीरा जिंदगी में आ गई जी, तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आजकल के जमाने में। अब जैसे वो वाले जो आपके पहले बच्चे थे, उन पे वो चीज शायद आपने नहीं की होगी जो यशमीरा और अर्दिल पे की होगी। जमाना चेंज होता है, रूम होता है, इंसान खुद उनकी परवरिश में वो चीजें इस्तेमाल करता है। नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली उन बच्चों के वक्त में ऐसा था कि मैं स्ट्रगल में था ज्यादा, भाग दौड़ में, कभी कहीं, कभी किसी काम के लिए भाग रहा हूँ, कभी किसी काम के लिए भाग रहा हूँ, कभी किसी काम के लिए भाग रहा हूँ, तो ये इन चीजों में ज्यादा रहा। तो उनके साथ इतना वक्त नहीं मिला। अब आपको लगा कि अब ग्रोथ आपकी इतनी अच्छी हो गई कि अब फल खाने का अब टाइम, बड़े हो गए माशाल्लाह सारे। एक बेटे की भी शादी हो गई, अभी एक बेटे की मंगनी भी की हमने। तो ये हमारे छोटे बच्चों की तो दुनिया भी बहुत दूर है। फर्स्ट वाइफ से कितने हैं टोटल बच्चे? 6 हैं। 6 हैं माशाल्लाह। कितनी बेटियां कितने बेटे? 2 बेटियां 4 बेटे। 2 बेटे। मेरे अब्बा के भी 8 बच्चे थे। अच्छा, आपने अब्बा वही 5 बेटे और 3 बेटियां। अच्छा। मेरे भी 5 बेटे हैं, 3 बेटियां। माशाल्लाह। लेकिन 2 बीवियों से उनकी एक ही और वैसे भी जैसे अर्दिल यशमीरा का जो जहाँ तक है, तो मैं चाहती हूँ ना, क्योंकि मेरी फैमिली में भी सब इस तरह है, बच्चों को देखना पढ़ाना, तो मेरे साथ ही होते हैं, अमेरिकन स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मेरे साथ होते हैं कि शबीर इस स्कूल में या ये कराना है या ये कराना है, तो कहते हैं वही बात है। आजकल के पेरेंट्स जायदाद के बजाय बच्चों को एजुकेशन करते हैं। यकीन करें कि अल्लाह बेहतर जानता है, ये नहीं कि ये मॉर्निंग शो या कुछ लोगों को बताना है या कुछ है। हमने अपनी सारी चीजें खत्म कर दी बच्चों की पढ़ाई के लिए। हमारा एक एक पैसा जो हमें ना उस फीस की मदद लगाते हैं, बस बिल्कुल हकीकत है। आप बच्चों मतलब पर्सन हमारी जो अब कुछ भी, अगर हम पहले अपने ऊपर कोई, अगर मैं 10,000 का कोई सूट लाता था, मैं अब सोचता हूँ कि मैं कोई 2-3 हज़ार में काम कर लूँ, टाइम निकाल लूँ। अच्छा, अब हम शेफ्स की बात करेंगे। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और उसके बाद माशाल्लाह बच्चों के बाद आप लोगों ने और सोचा कि शोबिज़ एक हवाई रोजी है, उसके बावजूद एक फुल एक बात मैं आपको बताऊं आपकी बात पे। मैंने एक जगह ऐसे बात की थी कि शो बिजनेस हवाई रोजी है। तो किसी ने मुझसे कहा कि भाई फिक्र क्यों करते हो, जब तक हवा चल रही है रोजी चलती रहेगी। अच्छी बात है। बात ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको नजर आ रहा है शैप सैलून, और माशाल्लाह ये हमारा काउंटर है, रिसेप्शन काउंटर है। ये इसके बारे में बताया ना, कितने दिन हो गए इसको खुले हुए? और ये इंशाल्लाह इस 22 जून को ये 5 साल हो जाएंगे। अच्छा, 5 साल हो जाएंगे। ये हमारा ये मेन सैलून है और ये वेटिंग एरिया इस वक्त एक्सपोज कर रहे हैं सारा। जो हमारा वेटिंग एरिया है, अच्छा, वो दिखाया जा रहा है। तो आपने खुद कुछ भी सीखा या आपने कोई कोर्सेज वगैरह किए, या आप बैठे हुए होते हैं सिर्फ फेस अपना दिखाएंगे? नहीं, मैंने इसमें काफी वर्किंग की है। इसके काम के मुताबिक मैंने एक ऑनलाइन कोर्स भी किया था, वो भी मैंने देखा था। फिर उसमें ये हमारे वर्किंग स्टेशन है, अच्छा, सारा जहाँ पे काम होता है सारा, हेयर कट का, हेयर डाई का, और खत होते हैं या फ्रेंच कट होती है, जो वर्किंग फेशियल्स यहाँ नहीं होते, फेशियल हमारे यहाँ नहीं होते। मैं आपको वही दिखाना चाह रहा था। ये सारी वर्किंग स्टेशन है हेयर कट के और दूसरी चीजों के लिए, डाई वगैरह के लिए, दूसरी चीजों के लिए। और माशाल्लाह यहाँ पे लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मेन सैलून इतना अच्छा नहीं है जितना आप लोगों का जी, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सेलिब्रिटीज भी आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं यहाँ आना प्रेफर करते हैं। सेलिब्रिटीज ने हमको ओपनिंग की, माशाल्लाह शेख साहब हैं, बेग साहब हैं, सऊद हैं। खुद आया था तो उसकी सर्विसेज बड़ी अच्छी लगी थी। तो एक वो वाली बात है ना, ये कौन सा एरिया? मैनिक्योर पेडिक्योर स्टेशन। अब देखिए ना, मर्दों ने भी मैनिक्योर पेडिक्योर शुरू कर दिया। पहले हाथ पांव गंदे रखते थे वो, खवातीन जो है वो करवा रही
होती है, मर्दों के लिए भी जरूरी है मैनिक्योर ये पेडिक्योर। मैनिक्योर पेडिक्योर का मेरा स्टेशन है। और अक्सर दुल्हा जो है वो तैयार होने वाले होते हैं ना मैनिक्योर पेडिक्योर। जी बिल्कुल, मतलब पूरा एक पैकेज होता है पूरा पैकेज होता है रूम का। वो यहाँ पे आते हैं हमारे सैलून में तो और जब आपकी शूटिंग्स कपड़े लेकर आते ये हैं। फेशियल एरिया है। ये फेशियल एरिया है हमारा सारा, ठीक अच्छा, है जब आप की रिकॉर्डिंग नहीं होती तो फिर आप ज्यादातर सैलून में जी। तकरीबन टाइम यहाँ पे मैं देता हूँ। संडे को होते हैं। ये फेशियल एरिया गया, ये दोबारा हम वहीं पर आ गए। अच्छा, इससे पहले लेफ्ट हैंड पे अगर और ये बड़ी देखें अच्छी बात है, ऊपर घर है, नीचे सैलून है, तो ये 3 स्टेशन यहाँ भी लगे हुए हमारे वर्किंग के, हाँ हाँ इस तरफ भी लगाए हुए हमने। ठीक है, जबरदस्त। ये और ऊपर जो है वो लेडीज सैलून है, नीचे मेन सैलून है, तो ये बच्चों की परवरिश के साथ साथ हाँ बस ये है, ये आसानी रहती नहीं है। हमारे लोग अच्छे हैं माशाल्लाह, मेरे पास हाँ, जितने सारे हैं, वर्कर अच्छे हैं, मैनेजर अच्छे हैं। मेरे मैनेजर अच्छे हैं, बड़े ईमानदार संभाला हुआ हैं आप शूटिंग सब, क्योंकि मैं तो होता नहीं, सारा कुछ इन्हीं के ऊपर होता है। हम बहुत कॉम्पिटेंट है, तो बहुत ख्याल रखते हैं चीजों का। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जनाब, मेरे ऊपर आ जाइए। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। और यहाँ मिस्टर मिसेस शबीर जान के घर पे हैं, आपने तकरीबन सारे रूम्स देख लिए, अर्दिल का रूम रह गया, वो ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो वो दिखाऊंगी। और हाँ, नाश्ता कराएंगे आप? हाँ नाश्ता कराएंगे बिल्कुल कराएंगे। बस आज हम मेहमान हैं, आप मेहमान। अब मेरा इंटरव्यू होगा ब्रेक के बाद। हाँ, बहुत हो गया जी। मैं आपके अब्बू के बारे में नहीं जानती। मेरा उनसे इतना राब्ता तो बहुत है, सिलसिला हमसे जो मुलाकात का था वो इतना ज्यादा नहीं था, बिकॉज मैं 1 साल का था जब उनकी डेथ हो गई थी। आमना कहाँ मिली, कैसे मिली? वी मेट एट एक आर्ट स्कूल है, क्लास कंडक्ट कर रहा था। अच्छा। वो पढ़ रही थी, अच्छा, वो पढ़ स्केचिंग रही सीख रही थी। हाँ। नहीं इतना भी नहीं पढ़ रही थी, बस स्केचिंग सीख रही थी। यानी कि इतना फर्क नहीं है आप दोनों की उम्रों में, आप ये कहना चाह रहे हैं। आपकी एज क्या थी उस वक्त जब आपको पहला क्रश टीचर्स पे हुआ था? 13। दूसरा क्रश कब हुआ? बस फिर तो समझ लें कि वो क्रश सीरीज शुरू हो गई थी। अब बहुत क्रिएटिव है सर, मुझे टिप्स दीजिएगा उसकी। मैं गाड़ी का एक अलार्म सिस्टम आया, वही लगवा दूंगा। कोई हाथ रखे तो बोलना शुरू हो जाएगा। जीएमपी बनाए आज रेम्बो साहिबा का मेहमान। ये पहला मर्द है जिसके साथ साहिबा लगता है। रेम्बो साहिबा कौन सा गॉड है? क्या जी ने शर्त रखी थी, शर्त साहिबा का हाथ एक शर्त पे मिलेगा कि घर बनाओ। घर बनाओ, मेरा घर नहीं था, मैं चंडीगढ़ से आया था, हाँ। तो मैंने बनाया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आपको अच्छी लगती हैं? जब भी बाहर जाते हैं कि शॉपिंग करती हैं, रोमांस क्या करना है। रेम्बो आपको आता है कुछ पकाना शकाना? कुछ कीमा बनाता हूँ बड़ा अच्छा, कढ़ाई, बड़ी चिकन अच्छी कढ़ाई। घरेलू खातून है इनकी। हाँ, रैम्बो साहिबा। अच्छा, सबसे अच्छी बात आपको अपने बाबा की कौन सी लगती है? कुछ नहीं। सारी बुरी बातें मैंने वो क्या बताया आपने? एकदम ही अच्छी अच्छा, बात। सबसे अच्छी बात अपनी मम्मा की कौन सी लगती है वो बताओ। वो प्यार करती है। प्यार करती है? मैं क्या करता हूँ? अच्छा, जब आप घर पे आते हैं शूटिंग के बाद, तो आपके लिए कोई खाने का एहतमाम होता है रेम्बो भाई, या जो पक्का होता है वो फ्रिज से निकाला, गर्म किया, माइक्रो में खा लिया? ऐसे ही होता है। हाँ भैया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम इस वक्त मिस्टर मिसेस शबीर जान के घर पे हैं। ये आपने इनका रूम भी देख लिया, बेटी का भी देख लिया। आप बेटी का देखा है ना, अर्दिल का? अर्दिल का रूम कैसा, अर्दिल का रूम कैसा बनाया है? आप लोग आगे भी, आप चले गए। मेहमान हूँ मैं, बार बार आपको याद दिलाती थी कि मैं मेहमान हूँ। हाँ, कैमरा का। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये घर मेंटेन करने में तो आसानी होती है, लेकिन आप पतली क्यों नहीं हो रही है? ऊपर नीचे चढ़ के पतली क्यों नहीं हो रही है? ये है अर्दिल का रूम है, इसमें बहुत फोकस। शीशे के सामने खड़े होंगे हम लोग। आ जाए। अच्छा जी, ये अर्दिल का रूम है। और जैसे कि बेटी के रूम में कलर्स का बहुत इस्तेमाल किया गया है, बेटे के रूम को डिसेंट रखा गया है और ब्राउन और इस तरह के कलर्स इस्तेमाल किए ताकि वो डिसेंट सा कलर रहे। बेटी के रूम में आप जितने चाहें जो कलर्स है वो ऐड कर सकते हैं। ये है। हाँ जी, ये अर्दिल के बारे में बताया जरा। अर्दिल की कैसी नेचर है, किसके ऊपर गई है अर्दिल की नेचर? अर्दिल की नेचर ऑलमोस्ट पूरे टोटल अपने अब्बू हैं। मैंने बनाया।
बने बनाए। सिन्हा ने कहा था ना एक दफा कि बस शब्बीर अंकल तो मुझे डेटे दे नहीं रहे, तो आप अर्दिल को भेज दे, बस मैं नकली मूछें मैं लगवा लूंगी। अच्छा, वो टैलेंट जो आपके अंदर है और इनके अंदर है एक्टिंग का, वो किस बच्चे के अंदर है? वो अभी तक तो मुझे किसी में नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, अभी तक तो ऐसा शौक, हाँ, कोई इतना शौक नहीं है उन्हें। लेकिन ये कि है गॉड गिफ्टेड चीजें, जैसे यशमीरा की आवाज है, अभी वो स्कूल में एक सॉन्ग गा रही हैं, और अर्दिल में भी है, लेकिन वो ज्यादा अर्दिल का जो आप समझे रुझान है वो क्रिकेट और ये सब चीजें स्पोर्ट्स में बहुत सारा। और अर्दिल ज्यादा लाडले किसके हैं? अम्मा के? अम्मा का लाडला, अब्बा के प्यारी, मैं कभी कभी गाना गाता हूँ ना कि अब्बू अम्मा की लाडली अब्बू का प्यारा, तो बेटी कहती नहीं नहीं अब्बू की लाडली। चलिए जी, आ जाते हैं। आ जाए, आइए, आपको मैं खुली हवा में लेके चलता हूँ। जरा सी जगह दे दो, हम निकल जाएं। खुली हवा में? हाँ जी, खुली। क्या मतलब आप हमें घर से बाहर तो नहीं निकाल रहे? खुली हवा में ले जाके उल्टे हाथ पे चले। ओह भाई, क्या बात है, आज बारिश होती तो मजा आता भाई। आ जाए। नाश्ते का इंतजाम जो है ये बहुत। आपकी जगह ये रही। अच्छा, मेरी जगह हो रही। कैमरा किधर होगा? आप आइए तो सही। कैमरा किधर है भाई? आइए आइए आइए, यहाँ आ जाए। मेरी जगह फरीदा आइए, आप यहाँ आइए, यहाँ आइए फरीदा। अच्छा, डायरेक्टर शब्बीर जा रहे हैं अभी, क्योंकि हम इनके घर मेहमान हैं, तो ये मेजबान है। हाँ हाँ, तो घर में कपड़े नहीं होते। देखिए, ये वाला प्रोग्राम हमें कल करना चाहिए था, जब बारिश हो रही होती है, यहाँ पकौड़े खा रहे होते, कितना मजा आता। बाहर निकाल थोड़ा सा भाई। हाँ भाई, जबरदस्त। तो ये है, ये इनका टेरेस है कि जब मौसम अच्छा होता है तो पकौड़े यहाँ बैठ के खाते हैं, छतरी खोल लेते हैं। आइए, नाश्ता और हमने नाश्ता आपको शुरू कर दिया है जनाब आली। अब मेरा ख्याल से नाश्ता बंदा जब कर रहा हो तो इस तरह नजर तो नहीं लगानी चाहिए। तो अभी कुछ ही देर में हम आपको खुदाफिज करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी हमने बातें की, बड़े मजे मजे की चीजें सुनी। और जैसे हमने आपको भी जेंट्स सैलून दिखाया नीचे शायद, तो ऊपर जो सैलून है, जो लेडीज सैलून है, उसका नाम क्या है? शैब्स वो भी शैब्स है। शैब्स फॉर वुमेन। अच्छा, शैब्स फॉर वुमेन। अच्छा, तो अभी अगर जब पैनिंग दिखाएंगे प्लीज जरा, शैब्स फॉर वुमेन दिखाइएगा। तो वहाँ भी एक लड़की भी मैंने अभी ज्वाइन की है, खालदा। अच्छा, तो वो बताना चाह रही थी कि अपने क्लाइंट को और लोगों को कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो आप थोड़ा सा टीवी पे बता दीजिएगा जो मेरे क्लाइंट खालदा जो है वो इधर यहाँ शैब्स पे आ गए, तो सारे उनके क्लाइंट्स इधर आ जाए। ये अच्छा आइडिया। अच्छा फरीदा आपा, इन सब चीजों में से आपने क्या क्या बनाया, आपको क्या सबसे अच्छा बनाना? मुझे सबसे अच्छा जो बनाना आता है वो छोड़े, अब वो तो बना दिया। नहीं, खाने में सबसे अच्छा क्या बनाना? पुलाव बना लेती हूँ, वैसे सब चीजें बनाती हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं पुलाव बना लिया। ये अंडे खाए? हाँ, आपने मुझे कहा यही प्रोटीन डाइट है, आप प्लीज यही खाएं। मैं पराठा खाऊंगी और आप प्रोटीन डाइट करें। अच्छा, सबसे अच्छा आप क्या बनाती हैं? आलू? नहीं, पुलाव। पुलाव, शामी कबाब। हाँ, ये चीजें आपकी बेस्ट होती है, पसंद आती है लोगों को। और बाकी सबसे अच्छा क्या ये बनाती है शब्बीर भाई? मैंने बताया तो सही, सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है। इनका अगर मूड ऑफ होता है तो फिर इनको कैसे आप बना लेते हैं? कौन, मैं? टाइम लगता है यार, मैं कम बनाता हूँ। बनाते हैं? बहुत कम। फुल सही हो जाते हैं। ये जब इनका मूड खराब होता है तो मेरा उससे ज्यादा हो जाता है। मैं पहले 1-2 दिन तो बिल्कुल कुछ नहीं, मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मनाऊं। हाँ। फिर बच्चे कहते हैं अम्मा चले ना, बना लेना बाबा को। बेटी कहती है चलिए अम्मा बाबा को बना ले। बना ले। अच्छा, और जब ये जो है आपको नहीं मनाते लेकिन आप इनको बना लेते हैं, और फिर बच्चों का कभी कभी करते हैं, बहुत कम। लेकिन और नाराजगी की अब वजह क्या होती है? अब तो सारी वो जो सारे पहाड़ थे वो सर कर लिए, कभी कभी वो जब भी हो जाती है। अच्छा, कोने कुदरत से आ जाती है। वो तो होती है, सास बहू की लड़ाई होती है आपस में। वही वाली कोई पुरानी जो कह रही है ना, वो कोई पुरानी कभी कभी आ जाती है तो लड़ाई होती है। अचानक कोई याद आ जाता है उनको। नहीं, अचानक इन्हें कुछ याद आ जाता है तो लड़ाई होती है। अदरवाइज बच्चों पे हो गई, कभी नौकरों पे, कभी किसी चीज में, जैसे होता है घरों में ऐसे ये हो जाता है। आप ये कोई चीज ज्यादा मेरी चीजें भूल जाते हैं। पूरे आज तक कितनी दफा आप लोग मेरे शो पर आए, मैंने आप दोनों से एक सवाल लिखे कि कौन सी एक बहुत जो इनके अंदर आदत है वो आपको अच्छी है? ये अच्छे दिल के साफ आदमी, मतलब अगर कुछ अच्छा है तो कहेंगे हाँ अच्छा है, और नहीं है तो नहीं है, साफ करें, बस साफ। जैसे नाश्ता जो है हमने नहीं बनाया, आप लोग लेके आए, मैं इसको हलाल बहुत देख लिया, सारा प्रोग्राम बर्बाद कर दिया। अच्छा, नहीं ये है इनमें बस, ऐसा सच नहीं बोला है किसी को नुकसान हो। मैं कौन काम नहीं है। नहीं, ये ऐसे इस तरह के हैं क्या? और आप मुझे बताएं कि इनकी कौन सी एक अच्छी आदत है जो आपको लगता है कि
बीवी में होनी चाहिए बहुत? ये बहुत ख्याल करने वाली औरत है। हाँ, सबका करती सबका हाँ, इनकी नेचर है। इनकी नेचर है और यही एक ऐसी चीज है इनकी जो इनको सब में मुमताज करती है हाँ, कि ये कोई भी किसी के साथ हो, शायद मुझे अवॉइड कर देंगी हाँ, फॉर ग्रांटेड होता है ना, हाँ। तो इनको तो मैं देख लूंगी बाद में, बट किसी और का प्रॉब्लम पहले वहाँ चल जाए। मतलब ये है कि इनकी केयरिंग नेचर है। प्यार करने वाली औरत है। तो ये केयरिंग नेचर दोनों बच्चों में से ज्यादा किस में आई है? यशमीरा में या अर्दिल में? अर्दिल में। अर्दिल में। अर्दिल भी बहुत और लेकिन इनकी आंखों में आंसू भी बड़ी जल्दी आ जाते हैं, सेंसिटिव भी बहुत है ना? इनकी आंखों में खून भी बहुत जल्दी आता है। ये मुझे रोने ही नहीं देते। हाँ, भाई इतनी सच्ची बातें हो रही हैं तो मैं बता दूं कि हमने आज अपना नुकसान भी किया। इतनी मोटे शीशे की टेबल टूट गई, चाहकर एक बड़ा मुल्तान टूटे तो किसी ने किसने गिफ्ट किया था? अमजद भाई ने। नहीं, इनके दोस्त हैं आफ्ताब भाई। आफ्ताब भट्टी उन्होंने किया था। वो बहुत अच्छा था, वो भलाई आफ्ताब भाई पैसे दे दीजिए। वो तो तोड़ लिया हमने। बहुत अच्छा। नहीं, वो घर की चीजें जब आप कहीं कहीं से लेकर आते हैं तो होता रहता है। ये तो हमारे सेट पे आपके वहाँ से ज़ाहिर है यार भाई पे सब चीजें टूटती रहती हैं, यहाँ हुआ यहाँ हो गया। लेकिन कोई चीजें आप जब कलेक्ट करते हैं तो आपको होता है ना, कुछ चीजें खास होती हैं, दुख होता है, मोहब्बत। अच्छा भाई, आप दोनों अपने फैंस को जो कहना, जो आपके देखने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे भी आ जाते होंगे सैलून में कि हम बाल कटवाए वहाँ जाके, छब्बीस हजार करीब से देखते तो है। ऐसे ही है। तो उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं या आप कैमरा, और आप क्या कहेंगे अपने फैन से डायरेक्ट? हाँ, मैं खाने में लगी हूँ, मैं खाने में लगी हूँ, मैं प्रोटीन डाइट पर हूँ। खैर मैं तो जितने भी लोग हैं दुनिया में उनसे सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि जिए और जीने दें, सुकून के साथ एक दूसरे का ख्याल करें। जब हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे ना तो सारे मामला हल हो जाएंगे। उसमें फिर हम बर्दाश्त भी करेंगे, हम नजरअंदाज भी करेंगे। तो बस ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे का ख्याल करें। तो दूसरा भी ये मत सोचेंगे ये मेरा ख्याल कर रहा है। और एक टिप आखिरी और दे दें, 2 बीवियों को कैसे रख सकते हैं, ये टिप देना। 2 बीवियों को रखें, तीसरी का डरावा देके। तो जी इतने प्यारे से मैसेज के साथ हाजिर आपको खुदाफिज कहती है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो में, और इसी तरह के सरप्राइज प्रोग्राम्स हम आपको दिखाते रहेंगे कभी ना कभी। स्टूडियो से बाहर निकलने का आज दिल चाह रहा था, मेहमान बनने का दिल चाह रहा था। बहुत अच्छी मेहमान नवाजी मिस्टर मिसेस शबीर जान ने की, और खाने के साथ साथ बहुत सारी मजेदार बातें इनसे मैंने शेयर की। हम तो फैमिली फ्रेंड्स हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन ये सारी बातें शायद इन्होंने की होंगी पर इतने खुल के नहीं की होंगी जितनी आज मेरे सामने की ना। खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं बस इंशाल्लाह खाना खा के आती हूँ, निकलती हूँ, फिर कल के प्रोग्राम पे लगता है। खुदा हाफिज।